अब सभी को जय मसीह की। पवित्र परमेश्वर की महिमा होने पाए इस समय के लिए, जैसे परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में ऐसा समय दिया है कि यदि कुछ समय हम उनकी उपस्थिति में बिताएं। और मेरे प्रियो, आज मैं एक वचन आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूं, जो परमेश्वर मेरे जीवन में जो वचन दिया है, मैं उस वचन को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। तो आइए आज हम वचन को सुनने से पहले अपने आप को तैयार करें प्रार्थना के साथ। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर इस समय के लिए। और प्रभु, आज जो वचन हमारे लिए रखा है उस वचन के लिए भी धन्यवाद देते हैं। आज हम जितने भी लोग आपके उपस्थिति में पाए जाते हैं, हर एक को तो आशीषित कर, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा प्रभु तो हमें भरपूर आशीष कर पिता, ताकि हमारा आत्मिक जीवन बढ़ने पाए और हम आपके नज़दीक आने पाए पिता परमेश्वर। तो सहायता कर, मदद कर। मैं अपने आप का क्या तुम्हें देता हूँ, तेरे पवित्र आत्मा प्रभु मुझे अगुवाई करे तेरे वचन को बांटने के लिए। तो सहायता का मदद कर पिता, सब कुछ अब क्या तुम्हें सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ छोटी सी दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। और मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। जो परमेश्वर का वचन में लिखा है, जितनों ने उनके ऊपर विश्वास किया उन्होंने अपना संतान होने का अधिकार दिया। और आज हम उनके संतान कहलाते हैं, एक संतान होने का यानी कि नाते, और हम उनके विश्वासी होने के नाते हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ है। हम जानते हैं हमारा स्वर्गीय पिता वो जीवित है। लेकिन आज इस सुबह के समय में एक सवाल मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। क्या हम अपने व्यक्तिगत के जीवन में परमेश्वर के सामर्थ को अनुभव करते हैं? क्या हम आप व्यक्तिगत के जीवन में पवित्र आत्मा के सामर्थ को याद करते, अनुभव करते हैं? हमारा मसीह लोगों में, हमारे विश्वासियों के बीच में बहुत से कम विश्वासी हैं जो कि परमेश्वर की आत्मा को, परमेश्वर के सामर्थ का अनुभव कर पाते हैं। आइए आज हम परमेश्वर की उस सामर्थ के बारे में हम देखेंगे। परमेश्वर कितना सामर्थ्य है और वो कितना वो अपनी वचन को वो पूरा करता है। और यहाँ पर मैं एक वचन आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। और परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उनका 24 अध्याय उनका 35 आयत, मैथ्यू 24 वर्सेस 35। परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो यीशु मसीह अपने चेलों को यहाँ पर जो कि अंतिम दिनों के बारे में बताते हुए, उसके बाद यहाँ पर जो कि एक अंजीर का पेड़ का उदाहरण देते हुए यहाँ पर इस बात को यहाँ पर वो बताता है कि कहता है, ये वचन को कहता है कि ये आकाश और ये धरती टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगी। यानी कि परमेश्वर को हम समझ सकते हैं, हम जान सकते हैं इस वचन के द्वारा कि वो परमेश्वर कितना सामर्थ्य है। यानी कि बाइबल में लिखे हुए एक एक वचन में सामर्थ्य है, क्योंकि ये समुद्र एक दिन नष्ट हो जाएगा, ये धरती, ये पृथ्वी एक दिन नाश हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी नाश नहीं होगा। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। और सच में जब हम इस वचन को हम पढ़ते हैं, इस वचन को जब हम मनन करते हैं, हम जान सकते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्य परमेश्वर है। जब हम पुराना नियम में देखेंगे, बहुत सारे चमत्कार को हम देखेंगे ना, उस परमेश्वर कैसे अपने लोगों के लिए चमत्कार किया। जब समुद्र को 2 भाग में बांट दिया, खारा पानी को मीठा करके बना दिया, स्वर्ग से मन्ना बरसाया, यानी कि ऐसा असंभव चीजों को वहां पर परमेश्वर ने संभव करके दिखाया है। तो हम जान सकते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्य है। और ऐसे सामर्थ्य परमेश्वर की हम महिमा करते हैं, ऐसे सामर्थ्य परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। लेकिन जैसे कि हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्या हम अपनी व्यक्तिगत के जीवन में हम परमेश्वर के सामर्थ्य का अनुभव करते हैं? क्या पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का हम अनुभव करते हैं? क्योंकि परमेश्वर के वचन में यह लिखा है कि ये धरती और ये आकाश टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का एक भी वचन कभी नाश नहीं होगा। हालेलुया। जब हम देखेंगे पुराना नियम में, जब हम आदम की बारे में हम देखेंगे, आदम को परमेश्वर ने बनाया और एक बटिका में रखा।
वाटिका में रखने के बाद परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया, और ये आज्ञाओं के बारे में आप लोग बहुत सारे लोग जानते हो, बहुत अच्छे से जानते होंगे। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें ये वाटिका के सारे पौधे का, सारे पेड़ों का फल खाना है, लेकिन यहाँ पर एक पेड़ है, उस फल को आपको नहीं खाना है। परमेश्वर की एक आज्ञा था जो कि आदम के जीवन के लिए, आदम और हवा के लिए, लेकिन वो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करते हुए वो लोग उस पेड़ का फल को खा लिया जिस फल को परमेश्वर ने मना किया था। खाने के बाद वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, और परमेश्वर ने क्या किया, उन लोगों को उस वाटिका से हटा दिया। और हटाने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो जब हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन वहाँ पर कहता है कि रोमियो उनका 6:23 आयत में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर हमने पाप किया तो हमारे जीवन में मृत्यु आएगा ही आएगा, और वहाँ पर आदम ने पाप किया और उनके जीवन में भी मृत्यु आया। परमेश्वर ने कहा था तो जिस दिन खाएगी उसी दिन तेरा मृत्यु होगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा, यानी कि ये नहीं कहा था कि तू उस पेड़ का फल खा जाएगी तो तेरे लिए बहुत सारे यानी कि आनंद जीवन या नहीं अलग अलग आशीष से बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने कहा कि तू जिस दिन खाएगा उसी दिन तेरा मृत्यु होगा। और इस बात को हम देखेंगे, और उससे पहले हम देखेंगे तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था, परमेश्वर ने एक आशीष किया था उन लोगों को वहाँ पर, जो कि एक ब्लेसिंग दिया था, जो उत्पत्ति उनकी एक अध्याय का 28वां आयत में वहाँ पर जो वचन में लिखा है कि वो वहाँ पर उन्होंने बताया कि परमेश्वर का वचन लिखा है, जो उनको जब बनाने के बाद वाटिका में भेजा तो उनको एक आशीष का वचन दिया, फूलो फलो और संसार में तुम भर जाओ। लेकिन परमेश्वर का ये जो कि आशीष का वचन आदम के जीवन में था, और यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि आदम ने पाप किया, पाप करने के बाद वो वाटिका से दूर हो गया, हट गया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, दूर हो गया। उसके बाद वहाँ पर जब उनकी पीढ़ियों में देखेंगे, जो कि आदम की वंशावलियों में देखेंगे, तो आदम की जो कि उत्पत्ति 5 अध्याय में आप लोग आदम की वंशावलियों को देख सकते हैं। और वहाँ पर जैसे कि उनका जो पीढ़ी आया, आदम ने उनकी जो कि पीढ़ियों को वो शिक्षा दे रहा है। जब हम देखेंगे आदम ने जो कि सेत की वंशावली में हम जाएंगे तो सेत को आदम बता रहा है कि हमारे ऊपर भी एक परमेश्वर है, और जिस परमेश्वर की हमें आराधना करना है, और हमें परमेश्वर के विरुद्ध में पाप नहीं करना है। लेकिन जैसे आदम ने पाप किया, वहां पर सेत भी पाप किया और मृत्यु उनके जीवन में भी आया। और दूसरी बात हम देखेंगे, सेत इनोस को वहां पर बताया, इनोस उनकी बेटा जो इनोस भी उन्होंने पाप किया, उनके जीवन में भी मृत्यु आया। और उसके बाद इनोस का बेटा जो कैनान है, कैनान को भी वहां पर इनोस ने इस शिक्षा को दिया, लेकिन वो भी परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया और उनके जीवन में भी मृत्यु आया। कैनान के बाद महालाल को देखेंगे, उनके जीवन में वो भी पाप किया और उनके जीवन में भी क्या मृत्यु आया। उसके बाद जारेद को हम देखेंगे तो वो भी क्या किया, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। लेकिन उसके बाद जो यारेद का बेटा जो है हनोक है, हनोक क्या किया, जब यहाँ पर यारेद ने उनको शिक्षा दे रहा है, हमारे ऊपर भी जो मेरे बाप दादों ने मुझे शिक्षा दिया है, हमारे ऊपर एक परमेश्वर है जिसकी हमें आराधना करना है, जिसके साथ साथ हमें चलना है। और यहाँ पर हनोक ने क्या किया, 65 ईयर्स 65 साल तक वो एक संसार के जीवन को व्यतीत किया। और उसके बाद जब हम देखेंगे तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है, जो हम उत्पत्ति उनके 5 अध्याय में हम देखेंगे, हनोक के बारे में लिखा हुआ है, जो कि वो 300 साल 300 ईयर्स वो प्रभु के साथ साथ चला। और जब वो 300 साल वहां पर वो परमेश्वर के साथ साथ चला, परमेश्वर के मार्ग में चला, तो परमेश्वर का वचन वहां पर जेनेसिस यानी उत्पत्ति उनका 5 का 24वां आयत में लिखा है, परमेश्वर ने उसको जीवित उठा लिया। हालेलुया। और वहां पर परमेश्वर अपने सामर्थ को दिखाया। परमेश्वर ने वहां पर दिखाया कि अगर परमेश्वर हमारे जीवन में वादा किया है, वो वादा को पूरा भी करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम डरो मत, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा साथ में है। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों को एक सवाल फिर से मैं यानी कि पूछना चाहता हूँ, क्या हम उस परमेश्वर, इतने सामर्थ्य परमेश्वर का सामर्थ का अपने व्यक्तिगत में क्या हम अनुभव करते हैं? अगर हम अनुभव करना चाहते हैं तो हमें प्रभु के साथ साथ चलना है, प्रभु के मार्ग में हमें चलना है, जैसे कि हनोक ने चला है।
यहाँ पर जब हनोक ने चला तो परमेश्वर को, जैसे कि आदम को वहाँ पर जो आशीषित और जो वादे किए थे, यहाँ पर हम देखेंगे जो हनोक के जीवन में पूरा हुआ, उन्हीं की वंशावली में वहाँ पर पूरा। अगर आज हम भी परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे तो हम परमेश्वर के साथ में जीवित रहेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर हम सभी को इस छोटे से वचन के द्वारा आशीषित करें। आमीन। सब कुछ सीखें। प्रभु हम सभी को आशीष करें।